हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल के कंप्यूटर हब। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बहुत लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हिडन फीचर्स होते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, फिर भी आप अगर कुछ फाइल्स टाइप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो कुछ लेटर, तो भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर में जो भी फीचर्स हैं, ये क्या है, कैसे काम करता है विंडो, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला चीज़, हम ये जो सामने स्क्रीन वो है, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बोलने का कारण क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को, जैसे घर पे टेबल है, टेबल के ऊपर में सामान रखते हैं, तो वो क्या होता है, डेस्कटॉप पे रखा होता है। उसीलिए इसको भी हम लोग डेस्कटॉप ही कहते हैं। उसमें हमको पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ आइकन्स मिलते हैं। जैसे हमारा आइकन क्या होगा, जो भी जिस भी यूज़र नेम से आपका ये रखा हुआ होगा, बना रखा होगा, वो यूज़र नेम आपको शो करेगा। फिर आपको दिस पीसी, जिसके अंदर में सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर के बारे में। वो नेटवर्क, अगर हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, बताऊंगा आपको बाद में इसके बारे में कि दो कंप्यूटर में आपस में बीच में कैसे फाइल शेयरिंग करती हैं। उसके लिए रिसाइकिल बिन, आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हो तो वो इसके अंदर में आ जाता है। वो उसको वापस हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, बहुत से लोगों को अभी जानते भी होंगे इस चीज़ों के बारे में। बाकी जो भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये सब हम लोग इंस्टॉल कर रखा है हमने, तो हम उसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, अभी एक नया ब्राउज़र आ रखा है विंडो 10 के साथ, हम लोग को जो मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब ये डेस्कटॉप के ऊपर में इन सब को हम क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट ये जितने भी चीज़ें हैं इनको आइकन कहते हैं। ठीक है, आइकन में हम लोग इसको अलग अलग सेपरेट डिवाइड करते हैं। जैसे ये आप देख रहे होगे, इसको फोल्डर कहेंगे येलो कलर मार्किंग से। ठीक है, ये हमारा जो दिस पीसी है, ये आइकन में काउंट होता है। एचपी, ये भी फोल्डर है, आइकन भी बोल सकते हैं इसको। ये आप देख रहे होगे एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, ये सब है। ये ओबीसी स्टूडियो, जिसके थ्रू अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है हमारा डेस्कटॉप। आप जो भी चीज़ें ये देख पाओगे, बाद में आप सीख पाओगे कि क्या है। इसके लिए टैली प्राइम हम लोग आगे कोर्सेज में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ये नीचे में जो आप देख रहे हो, जहाँ आप मेरे माउस पॉइंटर के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देखोगे। ये जो आप सबसे नीचे में देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट को टास्क बार। टास्क बार एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो ये पहला पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू है, और प्लस हम यहाँ पे सर्च बार, अभी नया ऑप्शन आ रखा है। आपको कोई भी फाइल सर्च करनी हो या कोई भी ऐप को सर्च करना हो जो अपने कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड है, या फिर आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। सपोज करते हैं कि मैं अभी एक कोई भी वर्ड, जैसे वर्ड होता है WORD, मैंने वर्ड लिखा, आप देख रहे होगे सबसे टॉप पे एक वर्ड का ऑप्शन आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट विंडोज के साथ में इंस्टॉल्ड होता है। ऑफिस दिखा रहा है कि हाँ, इसका एक पैकेज होता है। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखा रहे हैं जिसमें सेटिंग्स के अंदर में दिया हुआ है ऑप्शन, और फिर आपको नीचे में सबसे ऑप्शन दिखा रहा है कि आप वेब पे भी जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हो। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक वेब पेज खुल जाएगा, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो इसको। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट आपके जितने भी ऐप्स इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर के अंदर, वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। आप जस्ट माउस का स्क्रॉल डाउन, जो मिडिल बटन होता है उसको स्क्रॉल करोगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड है, कौन कौन से ऐप इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 6th यहाँ तक, ये क्या है, ये क्रोटोना है। एक नया फीचर लॉन्च हुआ है जिसके थ्रू आप कोई भी कमांड करते हो तो कंप्यूटर उसका रिस्पॉन्स करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको वॉइस ओवर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एक्सेंट में आप काम करते हो तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन कुछ चीज़ें जगह पे काम नहीं करता है। सबसे पहली चीज़, उसके लिए आपके कंप्यूटर में हमेशा इंटरनेट होना जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख रहे हो, ये सेकंड ऑप्शन क्या है, ये टास्क व्यू है। आपके कंप्यूटर में कितने सारे ऐप्स खुले हुए हैं, आप जस्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे वो दिखा देगा आपके क्या क्या ऐप्स खुले हुए हैं। आप एक साथ 2 डेस्कटॉप भी मेंटेन कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्लस पे, यहाँ पे सेकंड डेस्कटॉप कर दो, ब्लैंक डेस्कटॉप, यहाँ पे कोई भी आपको नीचे में ब्लैंक खुला हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे अभी पहला वाले डेस्कटॉप पे वापस आते हैं तो आप ये देख रहे होगे, रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो चल रही है वो ऐप खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं सेकंड डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, नहीं है, ब्लैंक है। मतलब आप 2 डेस्कटॉप को मेंटेन कर सकते हो एक साथ। एक पे जो आप कुछ भी काम कर रहे हो कोई भी, उसको सेकंड वाले ऑप्शन पे आप जैसा चाहो वैसा रख सकते हो, कुछ अदर फाइल्स को रखना चाहो तो। ये माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। इंटरनेट ब्राउजिंग हम लोग सीखेंगे कैसे क्या करते हैं, क्या होती है इंटरनेट ब्राउजिंग। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हो फोल्डर।
फोल्डर जो हमने बताया ना अभी यहाँ पे फोल्डर, ये क्या है, आप जैसे क्लिक करते हो तो क्विक एक्सेस को खोलता है। जो भी आपने रिसेंटली फाइल्स को खोला होगा या कुछ किया होगा उस फाइल्स को आपको यहाँ पे खोल करके दिखाता है। ये है ऐप स्टोर। जैसे आप मोबाइल तो यूज करते ही हो आजकल हर कोई, तो मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का भी ये स्टोर होता है। यहाँ से आप कोई भी चीज ऐप को डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। किसी कुछ फ्री होंगे, कुछ में पैसे चार्जेस होंगे उसके लिए। ये है आपका आउटलुक के लिए। मेल आप नहीं चाहते हो कि बार बार आप ऑनलाइन जाओ और अपने मेल को चेक करो, आपकी नेट कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी आपको कोई मेल को सर्च करना है तो उसमें इसके लिए सेटिंग करनी होती है। ये सेटिंग हो जाएगी तो आप उसको कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे देख रहे हो राइट हैंड साइड। हाँ, सबसे पहला चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है उसके लेफ्ट और राइट कैसे काउंट करते हो। आपका जो लेफ्ट होगा वो कंप्यूटर का लेफ्ट काउंट करेंगे, जो आपका राइट हैंड साइड है वो कंप्यूटर का राइट हैंड साइड काउंट करेंगे। उसको मिरर इमेजिंग नहीं करेंगे, हम लोग उल्टा नहीं करेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड जिस साइड से आप पोर्शन को पकड़ सकते हो वो लेफ्ट साइड है, और जिस साइड से राइट हैंड साइड पकड़ सकते हो वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड साइड का ऑप्शन। तो सबसे पहले विंडोज में आजकल क्या लॉन्च कर दिया, यहाँ पे आपका जो भी लोकल सिटी होगी या जो भी आप सेट करके रखोगे उसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे बता रहा होगा कि आपका टेम्परेचर क्या है। फिर यहाँ पे मीट नाउ एक नया इंस्टॉल किया है, वो माइक, वाईफाई। इसको बेसिकली हम लोग सिस्टम ट्रे बोलते हैं। जो डिफॉल्ट अपने आप जो भी सिस्टम को जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम्स को चालू करता है, उसको हम लोग सिस्टम ट्रे कहते हैं। सबसे लास्ट में जो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हो, एक बार सा बना हुआ है लाइन, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, अगर जितने भी ऐप प्रोग्राम खुले, सपोज करो मैं ये एक फोल्डर खोल दिया, ठीक है, फिर एक फोल्डर और खोल दे रहा हूँ, अभी 2 फोल्डर खुले हुए, ठीक है, मेरे को सबको मिनिमाइज वन अ टाइम करना है। अगर सिंगल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक मिनिमाइज 2 बार में आपने क्लिक किया, नहीं, मेरे को एक बार में जितने भी प्रोग्राम है सबको मिनिमाइज करना है। अब जस्ट इसके ऊपर जाके क्लिक करोगे, टोटल जितने भी प्रोग्राम है सब मिनिमाइज हो जाते हैं। इसके लिए शॉर्टकट बटन होता है, वो है कंप्यूटर में आप विंडो की एक होती है Ctrl+C+TRL जो लिखा हुआ है, उसके बगल में जस्ट विंडो की है, उसको प्रेस करेंगे और डी प्रेस करेंगे तो आपको वो काम करता है। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ विंडो के साथ में डी, ये देखिए ऑटोमेटिक सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। तो मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट भी साथ साथ में बताते जाऊंगा, अगर आपको उसको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो, और अगर आप भूल जाते हो तो कमेंट में करिएगा, मैं उसको आपको फिर से कमेंट में हर एक शॉर्टकट की इसके बारे में आपको लिख के दे दूंगा कि क्या क्या यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर में। डेस्कटॉप पे आप सबसे पहले चीज क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे माउस पॉइंटर मूव कर रहा है। माउस पे भी आप देखोगे अपने पास 3 बटन दिए गए हैं, लेफ्ट, राइट एंड मिडिल बटन। सेम फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, हमारा लेफ्ट कंप्यूटर का लेफ्ट, हमारा राइट कंप्यूटर का राइट। ठीक है, तो जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बटन दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट बटन है, और जो राइट हैंड साइड में बटन दिखाई दे रहा है वो राइट हैंड बटन है। हम सबसे पहले आज जो बताने वाले हैं वो है विंडोज के जो शॉर्टकट मेन्यूज होते हैं उसके बारे में। जैसे हम सिंपल यहाँ पे कहीं भी पोर्शन पे राइट क्लिक करते हैं, जो भी ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा हो उस पर, कंप्यूटर पे अगर आप किसी आइकन के ऊपर में राइट क्लिक करते हो तो उसका शॉर्टकट खोलेगा, और डेस्कटॉप पे आप कहीं पे भी राइट क्लिक करते हो तो हमेशा आपको देखोगे ये सेम ही मेन्यू को खोलता है। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हो व्यू। व्यू क्या है, आप जो आइकन्स देख रहे हो उसकी साइज का बारे में बताते हैं। जैसे अगर लार्ज आइकन कर देते हैं, ऑब्वियस आइकन के साइज बड़े हो गए। व्यू, मिडिल, मीडियम, स्मॉल, उसी तरह से आप स्मॉल कर सकते हो। ऑटो अरेंज आइकन, अब ये क्या है, जैसे सपोज करते हैं मैं ये आइकन्स ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, आपको इन सबको अरेंज करना है, वापस से लाइन अप करना है। राइट क्लिक करोगे, व्यू पे क्लिक करेंगे एंड ऑटो अरेंज पे क्लिक कर दोगे, सारे आइकन्स वापस से अलाइन हो गए। कितने भी आइकन कैसे भी फैला हुआ होगा सब अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट ऑप्शन है, शॉर्ट बाय नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफिकेशन। ये जो भी फोल्डर्स आप देख रहे हो उसके लिए है ये। जैसे सपोज करते हैं अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ऑटो अरेंज पे मैंने क्लिक कर दिया इसलिए वो हट नहीं रहा है, फिर से हटा देता हूँ। ये देखिए आप ऐसे, मैं इसको कहीं भी कुछ भी कर दे रहा हूँ, अरेंज, ठीक है। राइट क्लिक किया, शॉर्ट बाय आइटम टाइप। जैसे ही मैंने शॉर्ट बाय आइटम टाइप किया तो उसने क्या किया, सबसे पहले दिस पीसी को प्रायोरिटी दी, उसके बाद नेटवर्क, रिसाइक्लिंग, फिर फोल्डर्स को प्रायोरिटी दे रहा है, उसके बाद जो भी आइकन्स, अदर ऐप आइकन्स है उनको प्रायोरिटी देता है। उसी तरह शॉर्ट बाय नेम में करने पे सबसे पहले उसने HP जो फोल्डर है, फिर दिस पीसी वही सेम आइकन और फोल्डर वाइज, ठीक है। अगर उसी तरह से डेट के, अगर कोई चेंजेस के डेट के हिसाब से किया हुआ होगा तो वो डेट वाइज कर देगा।
ठीक है। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है इसमें वो है आपका आइटम टाइप। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें स्पीसी सबसे टॉप पे रहता है, जो कि हमेशा टॉप पे ही होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या करता है, बहुत से लोग इसको अननेसेसरी क्लिक करते रहते हैं, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। ये कोई इफेक्ट नहीं करता है उतना। रिफ्रेश का ऑप्शन क्या होता है कि जो भी स्क्रीन पे भी काम चल रहा है उसको हमको वापस से फ्रेश करना है। इसके लिए आप एक बार क्लिक करोगे तब भी उतना ही रिफ्रेश लेगा, और 2 या 3 बार क्लिक करोगे तब भी उतना ही रिफ्रेश लेगा। अगर आपके फर्स्ट रिफ्रेश में जो टाइमिंग ले रहा है, सेकेंड रिफ्रेश में भी उतनी ही टाइम लेगा। उसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं होता है, उससे कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। आप खाली रिफ्रेश रिफ्रेश, बहुत लोगों की आदत मैं देखता हूँ कि वो क्लिक करते हैं कि रिफ्रेश रिफ्रेश, नहीं, इससे कुछ नहीं होता है। जस्ट आप एक बार क्लिक करोगे, वो क्या करेगा, जो भी इस पे कैश मेमोरी जमा होगी या रैम पे कुछ भी होगा जो भी रिलेटेड होगा, उसको सिर्फ हटा देगा। वो एक बार करने पे भी उतना ही काम करेगा जितना 5 बार करने पे काम करते हैं, इसलिए बार बार नहीं। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे पेस्ट एंड पेस्ट शॉर्टकट। अगर आप कोई भी फोल्डर को कॉपी कर लेते हो तो उसके लिए ऑप्शन ये इनेबल हो जाता है। कॉपी कट कॉपी पेस्ट हम लोग अभी सीखेंगे फोल्डर कैसे बनता है उसके बाद। ठीक है। अनडू डिलीट, हमने कोई भी चीज अभी डिलीट करी होगी उसको वापस से लाना है तो इसको डिलीट, जैसे मैंने कहा ना ये फोल्डर है, अभी मैंने सपोज करो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर में और यहाँ पे सबसे ऑप्शन नीचे में देख रहे हैं डिलीट, मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया, वो फोल्डर डिलीट हो गया मेरे से गलती से। उसको वापस लाना है, राइट क्लिक करेंगे अनडू डिलीट। लेकिन ये तभी तक काम करेगा जब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते हो। अगर आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया एक बार तो फिर ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसलिए आप इस पे ध्यान रखोगे कि हमको इसको बार बार नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद हम ऑप्शन पे आ जाते हैं, सर अनडू डिलीट तभी काम करता है। वापस से हमको इसको रीडिलीट करना है तो रीडू डिलीट का ऑप्शन इनेबल हो गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन में आप सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हो फोल्डर, जो कि हम लोग बताने वाले थे कि ये फोल्डर्स क्या होता है। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद हम फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ये हमसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर में लाइन दिख रही है ना, इसको हम मिटा सकते हैं। मिटाएंगे सबसे पहले बैक स्पेस से मिटा सकते हैं, या नहीं भी मिटाना हो तो हम डायरेक्ट इसका ऊपर में लिखना शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिक मिट जाएगा। जैसे आज की डेट है 10/10/21, हम यहाँ पे आज की डेट का फोल्डर बना रहे हैं 10/10/21, हमने ये फोल्डर बना लिया। अब ये फोल्डर होता क्या है, इस फोल्डर को जैसे आप स्कूल में कॉलेज में जब भी जाते हो आपको प्रोजेक्ट वर्क्स मिलता है, तो उसमें क्या होता है, सपोज करते हैं हमको साइंस का प्रोजेक्ट मिला। अब साइंस में क्या होता है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब तीनों का हमको बनाना है अलग अलग प्रोजेक्ट, तो हम क्या करते हैं 3 अलग अलग फोल्डर्स बनाते हैं, उसके लिए फाइल्स बनाते हैं, वही फोल्डर है, और उसके अंदर में हम लोग अलग अलग पेज लगा लेते हैं ताकि हमको पता चल जाता है कि ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है और ये बायोलॉजी का है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे फोल्डर होता है। फोल्डर के अंदर में हम लोग अलग अलग फाइल्स को रखते हैं जिससे हमको ईजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर आप फाइलिंग को अच्छे से करना चाहते हो हमेशा, तो ध्यान दें कि फोल्डर का नाम परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ इस फोल्डर में इस तरह की फाइल्स हमारी रखी हुई है। अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे, सपोज करते हैं वही सेम सब्जेक्ट में हम लोग को प्रोजेक्ट मिला है और हम तीनों का एक ही में डाल दे, और जब सर के पास जाके चेक कराने का टाइम आए तो क्या होगा, फिजिक्स वाले सर मांग रहे हैं तो बायोलॉजी का पेपर निकल रहा है या केमिस्ट्री का पेपर निकल रहा है। लेकिन अगर हमने तीनों अलग अलग रखे होंगे तो हमको ईजी टू सर्च हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप आगे कहीं कोई परेशान नहीं होना चाहते हो तो आपको अलग अलग तरह के फोल्डर, जिस भी रिलेटेड जैसी फाइल है वैसा फोल्डर बनाइए, उसके अंदर उसकी फाइल रखिए। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर इसको खोलने के लिए क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, आप माउस पॉइंटर में लेफ्ट क्लिक को 2 बार क्लिक करोगे तुरंत आपका फोल्डर खुल जाएगा। अगर आपसे स्टार्टिंग है, आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है फास्ट डबल क्लिक की, तो आप राइट क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे देखोगे ऑप्शन मिल जा रहा है ओपन का। ध्यान रहे जिस फोल्डर के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे तभी ऑप्शन आएगा, अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा। फोल्डर के ऊपर में ही आप राइट क्लिक करोगे, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप लेफ्ट क्लिक करो, आप जस्ट उसके ऊपर डायरेक्ट जाकर के राइट क्लिक करोगे आ जाता है। ठीक है। तो फिर आप लेफ्ट क्लिक करो, ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप दोबारा भी राइट क्लिक ही करते हो तो भी ओपन होगा। दोनों ऑप्शन में वो ओपन होगा, क्योंकि शॉर्टकट मेन्यू खुलने के बाद आपका राइट क्लिक भी लेफ्ट क्लिक वाला ही काम करता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और फोल्डर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 के नाम से फोल्डर बनाएंगे, 5 फोल्डर। राइट क्लिक कर रहा हूँ,
जैसे अब आप देखिए क्या हो गया, गलती से मेरे से बाहर तुरंत क्लिक हो गया, तो इसमें मेरे पास नाम लिखने का ऑप्शन नहीं रहा। आप क्या करोगे, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करोगे, फिर से वापस राइट क्लिक करोगे, यहाँ लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, ठीक है, आप इसको रीनेम पे क्लिक कर दोगे। रीनेम पे क्लिक किया, 1 लिखा, एंटर किया, ठीक है। उसी तरह से फिर से मैं क्लिक करूंगा, अब मैं बाहर क्लिक कर दिया। दूसरा ऑप्शन है, आप इसके ऊपर में लेफ्ट क्लिक करोगे और कीबोर्ड में जो F1, F2 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, फंक्शंस कीज दिए हुए रहते हैं, उसमें से F2 प्रेस करोगे, ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो ठीक है, ये शॉर्टकट ऑप्शन है रीनेम करने का। किसी भी फोल्डर को रीनेम करना चाहते हो तो इसी तरह से करेंगे। फोल्डर फिर से बना रहे हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 3। ध्यान रहे, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ आता है यहाँ पे ब्लू कलर, बहुत लोगों को आदत क्या होती है, वो बैक स्पेस दबा करके पहले इसको मिटाना चाहते हैं। अननेसेसरी कंप्यूटर में आप उसका टाइम वेस्ट मत करो। कंप्यूटर हम यूज करते हैं ताकि हम स्पीड अप काम कर सकें। तो आपने एक बैक स्पेस दबाया, एक की हिट हुआ, फिर आप उसका नाम लिख रहे हो, नहीं। अगर ये ब्लू कलर से सिलेक्टेड है ऑलरेडी, आप देख रहे हो कि ब्लू कलर से है, तो आप डायरेक्ट नंबर लिखोगे या जो भी नाम लिखना है उस फोल्डर का नाम लिखना शुरू करोगे, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। 4 लास्ट मैं फोल्डर बना रहा हूँ, इसके अंदर में 5। तो ये स्पीड अप काम होता है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। हमने एक 10, 10, 21 के फोल्डर के अंदर में हमने 5 फोल्डर बनाए हैं। अब हम फर्स्ट वाले फोल्डर के अंदर में जाते हैं। डबल क्लिक करके मैंने खोला, या फिर आप राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। इसके अंदर हम एक टेक्स्ट फाइल बनाने वाले हैं। जस्ट राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे फिर से वही सेम शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो रहा है। राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे आप देख रहे होगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने में फिर से आप देख रहे हो यहाँ पे एक फाइल लिखा हुआ है, इसमें फाइल का नाम लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करें, TEST, टेस्ट, ठीक है। इस फाइल का नाम हमने दे दिया टेस्ट। आपने देखा मैंने ब्लू लाइन को पहले मिटाया नहीं, मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू करा, ठीक है। फिर मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये ऑप्शन खुल गया पेज, या फिर आप राइट क्लिक करके भी ओपन करोगे, एक विंडो खुल जाती है। इसको हम लोग नोटपैड कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो नोटपैड लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हो वो टाइप हो सकता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, दिस इज टू टेस्ट फाइल, एक टेस्ट खेलने के लिए फाइल हमने बनाई है। ये फाइल हो गया, हमने बना लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 3 ऑप्शन है। इसको मिनिमाइज कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज कहते हैं, और ये क्रॉस बटन है। मैक्सिमाइज ऑटोमेटिक, जैसे आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हो ये वापस से चेंज होकर के रीस्टोर पे बन जाता है, मतलब जो भी स्क्रीन का साइज था उस पर आ जाता है, ठीक है। ये देख रहे हो, मैं इसका स्क्रीन का साइज को यहाँ से, ये आप देख रहे हो राइट हैंड साइड बॉटम पे एक माउस का पॉइंटर लेने पे आपका माउस का पॉइंटर चेंज हो जा रहा है। मैं स्क्रीन के साइज को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, फिर रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ, तो जिस साइज पे मैंने सेट किया था उसी साइज पे ये वापस से सेट हो जा रही है, ठीक है। मैं अभी इसको क्रॉस कर रहा हूँ, जैसे क्लोज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेन्यू आ रहा है। प्लीज कंप्यूटर कभी भी आप काम करते हो तो मैसेज कुछ भी आता है उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करोगे, इसलिए प्लीज जो भी मैसेज आ रहा है उसको पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू सी यूजर, ये पाथ बता रहा है आपका फाइल का, कि आपने जो ये फाइल बनाई है उसमें जो भी चेंजेस हुआ है उसको सेव करना चाहते हैं। यस करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक करेंगे, नहीं तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। कैंसिल मतलब वापस से उसी फॉर्मेट में, जैसे मैं कैंसिल कर देता हूँ तो वापस से हम लोग यहीं पे आ गए, ठीक है। फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ, और मैं अगर डोंट सेव करूंगा तो ये फाइल बंद हो जाएगी और ये उसके अंदर में जो भी हमने काम किया है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, क्लिक किया डोंट सेव, ये बंद हो गई। मैं इस फाइल को खोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो भी हमने लिखा था वो नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया। फिर से दिस इज टू टेस्ट, इस फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन है। ये मेन्यूज को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी ऑप्शन आपको विंडो के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं अभी उस ऑप्शन में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जिसको क्रॉस किया और हमने क्लिक कर दिया सेव पे, ये फाइल सेव हो गई। अब आप देख रहे हो ये फाइल खुल जाएगी। मेन मेरा मोटिव क्या था कि हम लोग जो यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन देख रहे हैं उसके बारे में बताना। अब जैसे ये आप फाइल देख रहे हो टेस्ट फाइल को मेरे को अभी हमारी कौन से फोल्डर के अंदर में, ये 1 में है। मेरे को सेम फाइल को 2 और 3 दोनों फोल्डर में रखना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इस फोल्डर को खोलेंगे। यहाँ जो टेस्ट फाइल दिख रही है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हम सबसे पहले अभी नीचे आ जाते हैं, कॉपी और कट। नाउ कट एंड कॉपी क्या है, दोनों सेम काम करता है करीब करीब।
कट अगर आपने कर दिया तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगी, और कॉपी किया तो ये फाइल यहाँ पे भी रहेगी और दूसरे लोकेशन पे भी चली जाएगी। तो कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है? सपोज करके आपको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स लगानी है, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स की भी पिक्चर्स हैं, आपके पास बुक है, और डोमेस्टिक एनिमल्स के भी पिक्चर्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर, और डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर। स्कूल में कहा गया है कि आपको सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स को ही लगाना है एक चार्ट पेपर के ऊपर। आपके पास दो ऑप्शन है, एक बुक में से वो पिक्चर्स को काट लेंगे वाइल्ड एनिमल्स की और चार्ट पेपर पे चिपका देंगे। तो अगर आपने बुक में से काट ली तो वो क्या होगा, उसके ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगी और आपके चार्ट पेपर पे आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन आज के डेट में सबसे अच्छा है, आप उस बुक का जेरोक्स कराएंगे, उस जेरोक्स में से जो पिक्चर्स है उसको काटेंगे और लगा देंगे, तो आपके ओरिजिनल बुक पे भी वो रह गई और आपने चार्ट पेपर भी ले आया। तो कट करने पे क्या होगा, वो ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगी। जैसे मैंने अभी कट किया तो आप देख रहे हो कि ये शेडेड कलर में हो गया, थोड़ा सा शेड हो गया, फेड कलर हो गया। अब मैं इसको जा रहा हूँ फोल्डर 2 खोला और यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे आ गया फोल्डर 2 में। अब हम वापस 1 वाले फोल्डर में जाते हैं, वहां से गायब हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने कट किया था वहाँ पे, ठीक है। और ये सेम फाइल है 2, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था दिस इज टू टेस्ट फाइल, इसके अंदर कंटेंट सेम है, ठीक है। अभी की डेट डाल देता हूँ आज की, ताकि और कंफर्म रहे, ठीक है। हमने फिर से चेंज किया, हम यहाँ पे फिर क्लिक कर रहे हैं क्रॉस पे, फिर से पूछ रहा है सेव, डोंट सेव, कैंसिल। ऑब्वियस है सेव करेंगे क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस किए, ठीक है। फिर से हम इस पर राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, इस पर कॉपी पे कॉपी क्लिक किया। इस बार आप देख रहे हो ये फेड कलर नहीं हुआ, और हम 1 वाले फोल्डर पे गए और यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। हम 3 वाले फोल्डर पे गए, यहाँ पे राइट क्लिक किया और कर दिया पेस्ट। इसमें क्या हो रहा है, आपने जब एक बार कॉपी कर लिया तो आप नंबर ऑफ टाइम उस फोल्डर फाइल को पेस्ट कर सकते हो, जिस फाइल को आपने लास्ट टाइम कॉपी किया है वो। ऐसा नहीं कि आपने अभी पहला कोई और फाइल को कॉपी किया फिर सेकंड फाइल को कॉपी करके आप सोचोगे कि पहला वाले को पेस्ट करो, नहीं। जिसको भी लास्ट आपने कॉपी कर रखा है उसको n नंबर ऑफ टाइम, n नंबर ऑफ टाइम मैथ में क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, कुछ भी, इनफिनाइट होता है। आप जितनी बार चाहो तो उतनी बार, जब तक कि शर्त क्या है, आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने किसी दूसरी फाइल को कॉपी नहीं किया। जिस भी फाइल को कॉपी करोगे वो लास्ट जितना चाहो उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आप देख सकते हो 1 फोल्डर में भी आ गई सेम फाइल, 2 में भी आ गई सेम फाइल, और 3 में भी आ गई, और 4 ब्लैंक है और 5 ब्लैंक है, ठीक है। अब एक और काम करने वाला हूं मैं एक और फिर से फोल्डर बनाने वाला हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, और इसका नाम देने वाला हूँ फिर से 5। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ 5 पे तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स पॉपअप कर रहा है। फिर से सेम कहूंगा, बिना पढ़े आप किसी भी चीज पे यस और नो पे क्लिक नहीं करेंगे। हमेशा उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ोगे। इस मैसेज बॉक्स में क्या कह रहा है कि इस नाम का ऑलरेडी एक फोल्डर है, आप क्या चाहते हो कि उसको रीनेम करके इसका ये उसमें जो भी चीजें उसको ओवरलैप करके इसको कर दिया जाए? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं करना है। अब ये मैसेज क्यों दिया, ठीक है, ये मैसेज इसलिए दिया क्यों, क्योंकि हम जैसे हमारे घर में हमारे नाम का कोई और नहीं है, उसी तरह एक ही फोल्डर के अंदर में सेम नाम का कोई दूसरा फोल्डर या फाइल नहीं हो सकती। लेकिन हमारे ही रिलेशन में क्या हो सकता है, हमारे नाम का कोई और हो सकता है, लेकिन हमारे घर में नहीं होगा कभी भी। सेम उसी तरीके से अलग फोल्डर के अंदर में आप दूसरे उसी नाम का फोल्डर बना सकते हो। जैसे 5 नंबर फोल्डर खोल लेता हूँ, फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं क्लिक किया और मैंने फिर से यहाँ पे नाम दे दिया, ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसके अंदर में आकर के मैं अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो ये है हमारा फाइल्स एंड फोल्डर से रिलेटेड चीजें। हम यहाँ पे फाइल के बारे में बताया हमने, और हमने विंडोज के बारे में बताया। आज के लिए हम लोग इतना ही ओवर करते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी हो हमारी तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा। हम आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाते रहेंगे। बहुत अच्छा आपको लगेगा, सीखते रहोगे कंप्यूटर के बारे में। ओके, थैंक यू।